सो आईसीएआई ने कल सीए इंटर और सीए फाइनल के रिजल्ट घोषित किए उस एग्जाम के जो मई 2023 में लिए थे। कई सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम में पास हुए, एग्जामिशन भी लेकर आए, ऑल इंडिया रैंक्स भी लेकर आए, जिनकी स्टोरीज हमने अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी की। वहीं एक ऐसा चंक है स्टूडेंट का जो कि इस एग्जाम को पास नहीं कर पाए, जिनके सामने एक सवालिया निशान है कि अब क्या करें। तो मैं आज एक मेंटोर के रूप में, गुरु के रूप में, आपके बड़े भाई के रूप में आपको गाइड करने के लिए बेटा यहां पर आया हूं, एक डायरेक्शन देने के लिए आया हूं जिसके थ्रू हम आने वाले अटेम्प्ट में डेफिनेटली पास हो सकें। हम एग्जाम को पास नहीं कर पाए, हम फेल हो गए। वर्ड इज फेलियर। सबसे पहले इस फेलियर वर्ड को रिप्लेस कर दीजिए एक्सपीरियंस वर्ड के साथ, क्योंकि हर फेलियर अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। कहते हैं हार वो सबक है जो आपको बेहतरीन बनने का मौका देता है। हार वो सबक है, एक सीख है। तो क्या सीख हम यहां से ले रहे हैं? दो तरीके से सोच सकते हैं स्टूडेंट्स। एक पहलू तो यह है आईसीएआई ने हमें फेल कर दिया। दूसरा पहलू यह है कि यार मैं फेल कैसे हो गया। अगर आप पहली कैटेगरी के स्टूडेंट हैं कि आईसीएआई ने हमें फेल कर दिया, तो आप ये वीडियो अभी के अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि इस मानसिकता के साथ अगर हम बैठे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन हां, अगर आप दूसरी कैटेगरी में हैं कि मैं कैसे फेल हो गया, मैंने ऐसा क्या किया और मैं क्या सही कर सकता हूं, तो मैं आपके साथ हूं। जब तक आप एग्जाम को पास ना कर पाए तब तक मैं आपके साथ हूं, और मैं आगे आपको गाइड भी करूंगा। पूरा वीडियो जो है अंत तक देखते रहेंगे। ठीक है, हम हार गए, लेकिन असली विजेता वो होता है, असली विजेता वो है जो हार को स्वीकार करे, हार को स्वीकार करे पर हार ना माने। सबसे पहला स्टेप यही है कि हां, हमें उस हार को स्वीकार करना होगा कि हां ये फैक्ट है। चाहे एक दिन और ले लो ये समझने के लिए, इसको एक्सेप्ट करने के लिए, चाहे 2 दिन ले लो, लेकिन उस 2 दिन के बाद जब वापस पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, वापस इस रण में आएंगे, तो ये नहीं सोचना कि मैं हार कैसे गया। हार को स्वीकार करो। हार हारने से नहीं होती, हार हार मान लेने से होती है। बस हमने हार माननी नहीं है। चाहे मैंने अपने एग्जाम्स में हर बार फर्स्ट शॉट में क्लियर किया, हर बार ऑल इंडिया रैंक लेकर आए, लेकिन फिर भी मैं आपके इस पेन को समझ सकता हूं। आप ये नहीं कह सकते कि सर आप इस पेन को नहीं समझ सकते, आप तो ऑल इंडिया रैंक होल्डर हो। लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट द एकेडमिक्स। लाइफ बहुत बड़ी होती है, एकेडमिक्स उसका एक छोटा सा पार्ट है। हमने भी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स झेली हैं, और जैसे एक फाइटर की तरह मैंने उन सभी प्रॉब्लम से लड़ाई की है, और आज मैं यहां बैठा हूं उन सब से लड़कर मैं आज सक्सेसफुल हूं। वही फाइटिंग स्पिरिट मैं आप में देखना चाहता हूं कि हां, मान लिया हार हुई है, लेकिन हम हारे नहीं हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम जख्मी हैं। तूफान आया है, तूफान आया है, लेकिन हमारी हार को सुनिश्चित नहीं कर सकता ये तूफान, ये आंधी, ये भी चला जाएगा। लेकिन हम डेफिनेटली इस सपने को, जिस सपने के साथ एग्जाम में आए हैं, पूरा करके रहेंगे। हमें लगेगा अब क्या, आगे कैसे करें, कैसे हम पढ़ाई करेंगे। उसके लिए हमें फिर से एक प्लान बिठाना होगा, और बहुत जल्द उस प्लान को अमल में लाना होगा। सबसे पहले, क्योंकि हम कैटेगरी 2 के स्टूडेंट हैं कि मैं कैसे फेल हो गया, मैंने ऐसा क्या किया और मैं कैसे सुधार कर सकता हूं, हमें इसके बारे में ही सोचना है। हमें यह सोचना है कि जो भी पर्टिकुलर ग्रुप था, या बोथ ग्रुप थे, या जो भी था जिसमें फेल हो गया, कि मैं उसमें, उस पर्टिकुलर ग्रुप में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर ज्यादा दिक्कत है। हमें इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, हमें सोचना होगा गलती कहां है। अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, तो हमें मानना होगा कि यह सब्जेक्ट ऐसा है जो टेंशन दे रहा है, मुझे इसके लिए कुछ करना होगा, मैं इसमें वीक हूं, मुझे इसको स्ट्रांग बनाना होगा। स्ट्रांग कैसे बनाना होगा? सर मैंने क्लासेस तो ली थी। पहला सवाल यह गया, क्या आपने क्लासेस ली थी या ऐसे ही चल दिए? अगर यह सोच रहे हैं कि ऐसे ही पास हो जाएगा, ऐसे ही पास नहीं होगा। कॉमर्स के टफेस्ट एग्जाम में आप बैठने जा रहे हो
हो सकता है जितनी मेहनत हमने सोचा था उतनी इसके लिए कम पड़ रही हो, तो हमें और मेहनत करनी होगी, हमें और मेहनत करनी होगी। तो सोचना होगा कि मैं इस एग्जाम के लिए पूर्ण तरीके से प्रिपेयर था या नहीं था। क्या मैंने क्लासेस ली थी? अगर क्लासेस ली थी, फेस टू फेस थी, तो क्या मैं डेली क्लास जाकर अटेंड करता था? क्या मैं क्लास में सिंसियर था? और अगर मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी तो क्या मैंने समय समय पर एक शेड्यूल बनाकर डेली क्लास देखी थी? क्लास में जो टीचर करवा रहे हैं क्या मैं उसको नोट करता था? क्या मैं मन लगाकर पढ़ाई करता था? क्या मैं समझता था? अगर आप मेरे स्टूडेंट थे तो क्या आप मेरे साथ साथ हार्डवर्क करते थे? जो डेली का होमवर्क मैं देता था क्या आप करते थे? पढ़ाई करते बहुत बार हम ये सोच लेते हैं कि ठीक है यार, छोड़ देते हैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, लेकिन मेरे दोस्त ऐसा नहीं करना है। मैंने कहा हम टफेस्ट एग्जाम में बैठे हैं, हमारी प्रिपरेशन सुदृढ़ लेवल की होनी चाहिए। जब तक ये सोचेंगे ना देयर इज अ प्लान बी, तब तक ये प्लान ए में जान डलेगी नहीं। जिस दिन ये समझ में आ गया कि भाई मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मुझे ये एग्जाम पास करना है, किसी भी सूरत में मुझे करना ही होगा, ये एग्जाम अपने आप पास हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी। तो हमने ऑप्शन नहीं बनाना, अब ये सोचना है जो आने वाला अटेम्प्ट है मुझे 101% उसमें पास करना ही है। इंट्रोस्पेक्शन पर वापस आते हैं। अगर आपके मन में यह सच छुपा है कि हां मैंने क्लासेस नहीं ली, मैं अच्छे से तैयारी नहीं की, तो आपको क्लास लेनी चाहिए। सीए जैसे कोर्स में एक मेंटोर की जरूरत बहुत पड़ती है एग्जाम को पास करने के लिए, क्योंकि वैसे ही सीए का कोई कॉलेज नहीं है, घर बैठकर पढ़ाई करनी होती है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो एक गाइड तो आपको चाहिए। अगर लगता है क्लासेस ली थी लेकिन सिंसियर नहीं थे, अच्छे से पढ़ाई नहीं की, मतलब तब भी आपकी गलती है, फिर से आपको कुछ ना कुछ टीचर की गाइड की हेल्प चाहिए होगी। और अगर लगता है कि नहीं सर मैंने तो क्लासेस की थी, सब ठीक से किया था, लेकिन सिर्फ रिवीजन में कमी रहेगी, तो क्लासेस की कोई आवश्यकता नहीं, वापस से उन बुक्स को उठाइए, जो नोट्स बनाए थे उनको पढ़िए, रिवीजन पे रिवीजन कीजिए, दनादन रिवाइज करिए और एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करिए। कई बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं सर क्लासेस तो ली थी लेकिन ना उस सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर्स थे, 3-4 चैप्टर थे, इसमें बड़ी प्रॉब्लम थी, तो इसमें मुझे पूरी तरह से श्योर नहीं है। जब तक पूरी तरह से श्योर नहीं है हम उस एग्जाम को जाकर अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का जमाना है। अगर मैं कहता हूं कि हर रिजल्ट आया है 20%, तो मतलब टॉप के 20%, द बेस्ट 20% हैव पास द एग्जामिनेशन। यही एक कटु सत्य है कि हां हो सकता है हमने तैयारी अच्छी करी लेकिन मेरे से अच्छा कोई और बच्चा पेपर लिखाया तो वो उस 20% में चला गया, मैं नहीं उस 20% में आ पाया, तो इस बार मुझे अपनी तैयारी ऐसी करनी है कि मैं भी उस बेस्ट 15-20% का हिस्सा बन सकूं जिसको आईसीआई पास करेगा। एक साधारण प्रिपरेशन करके एक साधारण पेपर लिखकर बहुत मुश्किल है इस एग्जाम को पास करना। हमें यह सोचना है जो वो चैप्टर्स मैंने छोड़े थे क्या वो एग्जाम में नहीं आते? कुछ भी आ सकता है। आईसीआई ने अगर सिलेबस में डाला है, आईसीआई पूछ सकता है उन चैप्टर्स को कैसे करोगे। सोचिए, कुछ बच्चों की आज मुझसे बात हुई, सर 6th अटेम्प्ट था, 7th अटेम्प्ट था, और जब मैंने पूछा बेटा क्लासेस, सर क्लासेस नहीं ली सर, खुद से ट्राई कर रहे हैं। क्या आप सोच सकते हो आपके एक अटेम्प्ट 6 महीने की कीमत कितनी ज्यादा है? अगर आप यही एक अच्छे तरीके से क्लास लेकर या अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके उस एग्जाम को देने चले जाते तो आप जल्दी से ये बन सकते थे, जो 6 अटेम्प्ट की चीजें हो सकता है वो 1 या 2 में हो जाती, और जो बाकी के 4 अटेम्प्ट यानी कि 2 साल आपने लगा दिया, आप जल्दी सीए बनकर आप जल्दी अपने फाइनेंशियल कंडीशन को जो है सुधार सकते थे। ये मत कहना कि सर आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है इसलिए आप ये बात कर रहे हो। मेरे दोस्त, प्रॉब्लम हर किसी इंसान के जीवन में होती है, हर किसी इंसान के जीवन में प्रॉब्लम है। बात सिर्फ इतनी है कि वी हैव टू लिव विद दैट। लाइफ इसी का नाम है, हमें इसी के साथ जीना पड़ता है। जो गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांस हमें मिले हैं, हमें उसी के मुताबिक जो है अपनी जिंदगी की राह को बनाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। चुनौतियां हर किसी के सामने आती हैं, लेकिन जिसने आगे बढ़ने की ठान ली उसके लिए कोई एक्सक्यूज चीज नहीं बनती। उसको सिर्फ दिखता है अपना गोल और उसी गोल को हमने देखना है। और अगर आप में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जिनको लगता है कि काश
मैं भी सर से क्लास ले पाता या मुझे क्लास लेकर मैं अपने नंबर सुधार सकता हूं, तो वैसे बता देता हूं इस वीडियो में कि हां, सभी क्लासेस पर जब भी रिजल्ट आता है तो हम उन बच्चों की सहायता करने के लिए अपनी सभी क्लासेस पर जो डिस्काउंट लगा देते हैं, क्योंकि बच्चा जब एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता, वो कहते हैं कि सर मैं पढ़ना चाहता हूं, बच्चा कहता है कि सर मुझे आपकी क्लास लेनी है, तो जितने भी कोर्सेज हैं हमारे रेगुलर हो फास्टैग को, सब पर डिस्काउंट चल रहा है और डिस्काउंट प्री अप्लाइड होता है। वेबसाइट पर जाकर जो है क्लास ले सकते हैं और ये मेरा दावा है, अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो आप डेफिनेटली पास होंगे। बस बात इतनी सी रखो कि अपने आप से झूठ मत बोलो। आप मुझे चाहे कह दो कि सर मेरी ना तैयारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है सच आपके मन में छुपा है। आपको पता है कि आपकी तैयारी नहीं थी, या तो कोई चैप्टर था या कोई सब्जेक्ट था या उस चैप्टर के अंदर कोई टॉपिक था जहां मैं ठीक से नहीं पढ़ पा रहा था, जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था। और मैं कह रहा हूं इस एग्जाम में जब तक हम 99% कॉन्फिडेंस से जा रहे हैं, मींस वी आर टेकिंग अ चांस, वी आर टेकिंग अ रिस्क। इस बात को समझना होगा। इतना मुश्किल एग्जाम है, पढ़ाई करनी होगी। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कहेंगे सर मेरा सिर्फ 2 नंबर से एग्रीगेट रह गया, 4 से रह गया, 6 से रह गया। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, लेकिन बात यही है कि वो 1, 2 या 4 नंबर ही फासला तय करते हैं। और यहां मैं बात कोई रैंक की नहीं कर रहा। मैं सबसे पहली चीज एग्जाम में जब बैठता है बच्चा, सबसे पहला गोल यही होता है कि यार पर सब्जेक्ट में 40 और एग्रीगेट मेरा बन जाए। और मैं यही चाहता हूं कि आने वाले एग्जाम में हम इस कदर पेपर लिखें कि हम एक रिस्पेक्टेबल मार्क्स के साथ पास हो सकें, रिस्पेक्टेबल मार्क्स के साथ पास हो सके। जब तक हम टारगेट ये रखेंगे कि भाई बस भगवान ना 50 दिला दे या 60 दिला दे, जब 50 या 60 का टारगेट रखेंगे आएंगे ही 35-40। जब टारगेट रखेंगे बड़ा कि यार मुझे 80 लेकर आना है, एग्जाम वर्स्ट भी आ जाए, स्टिल यू विल बी एबल टू स्कोर एग्जामिशन, और एग्जामिशन ना से ही 50-55 कुछ तो आएंगे, लेकिन अगर टारगेट ही छोटा होगा तब वहां पर स्कोर करना मुश्किल होगा। जैसा मैंने पहले कहा, हारना नहीं है, इट्स अ टफ मोमेंट, पाथ ब्रेकिंग मोमेंट है। इस समय पर जो टूट गया वो अपने सपने को खो देगा, और जो हारकर भी ना हारा, जो गिरकर भी ना गिरा बल्कि संभल जाए, वो बच्चा डेफिनेटली आज नहीं तो कल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा। और मैं हमेशा से आपका बड़ा भी होने के नाते यही चाहता हूं कि आप सभी अपने जीवन में फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी आगे बढ़ें। जो बच्चे सीए इंटर में हैं, सीए फाइनल में पहुंचे, और जो सीए फाइनल में है वो जल्दी जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। और बहुत ही एक खूबसूरत पंक्तियां हैं, मुझे याद आती हैं। इसके साथ अपना ये वीडियो जो है खत्म करूंगा कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। और अभी ये लड़ाई बाकी है, अभी ये लड़ाई बाकी है। कहते हैं रिवेंज जो बेस्ट है ना, वो है सक्सेस। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। हम वापस खड़े होंगे, लड़खड़ाए हैं गिरे नहीं है, वापस खड़े होंगे, वापस तैयारी करेंगे और एग्जाम में सफल होंगे, उस सफलता को प्राप्त करके रहेंगे। और मैं आपको आज कह देता हूं कि मैं आपके गुरु की तरह, मेंटोर की तरह अंतिम दिन ऑफ एग्जाम तक आपके साथ बना रहूंगा। और पूरा भारत जानता है, हर बच्चा जानता है कि राहुल सर कभी साथ नहीं छोड़ते, अंत तक हमेशा साथ रहते हैं। और मेरी यही बेस्ट विशेस रहेंगी कि आने वाले अटेम्प्ट में आप डेफिनेटली इस एग्जाम को पास करें, अपना नाम रोशन करें, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।